कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज विद्युत विभाग अयोध्या के समस्त कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया। हाथों में तख्ती लिए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। जूनियर इंजीनियर संगठन के क्षेत्रीय संरक्षक टीपी सिंह ने बताया कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये और दमनात्मक कार्यप्रणाली के विरोध में बिजली कर्मियों की वर्षों से लंबित न्यायोचित समस्याओं के समाधान के लिए सभी ऊर्जा निगमों के तमाम विद्युत कर्मचारी आज अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करके हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों में टकराव के लिए शीर्ष प्रबंधन की नकारात्मक और हठधर्मी कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। विद्युत कर्मचारियों ने यह भी चेताया है कि यदि शांतिपूर्ण आंदोलन पर या किसी भी विद्युत कर्मी पर कोई दमनात्मक या उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो इसकी तीखी प्रक्रिया होगी, जिसमें ओल्ड पेंशन है, संविदा कर्मियों का रेगुलराइजेशन है और अन्य मांगे भी हैं, जिसको लेकर के हम लोग धरना पे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा प्रशासन जल्दी से हमारी बातें सुने और एक्ट में जो सुधार करने की जो बात कर रहा है, जो जिससे हमारी बिजली महंगी हो जाएगी और किसानों को बिजली मिलने में दिक्कत होने लगेगी। इन सभी चीज़ों को लेकर के 15 सूत्री मांग पे हमारा संघर्ष समिति का धरना चल रहा है। विद्युत संघर्ष समिति इसके लिए निर्णय लेगी, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। क्या नाम है सर? एसपी यादव। लोग चेयरमैन की तानाशाही के बेसिकली खिलाफ हैं, क्योंकि जो कार्य का वातावरण है वो विभाग के निश्चित रूप से हित में नहीं है। हम लोग विभाग के रेगुलर कर्मचारी हैं, अभियंता हैं, हम लोगों को बेहतर पता है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन चेयरमैन साहब उन चीज़ों पर फोकस ना होकर अपनी तानाशाही चलाते हैं और जो टारगेट्स देते हैं वो जो कि व्यवहारिक बिल्कुल नहीं है। संविदा कर्मियों की भी मांग है, जैसे अन्य राज्यों में उनको रेगुलराइज किया गया है, उनको फिक्स वेजेस दिए गए हैं, उसी तरह इस राज्य में भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनका भी समायोजन तेलंगाना के पैटर्न पे किया जाए। हम लोगों की मांग संघर्ष समिति का पहला मुद्दा है। टीपी सिंह। मेयर का टिकट पाने के लिए किसी ने जीआईसी में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो किसी ने भीड़ जुटाई। अब मेयर प्रत्याशी के टिकट को लेकर के अनोखा पोस्टकार्ड समर्थन पत्र जारी किया गया है। शरद पाठक बाबा को मेयर का टिकट देने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को अनोखा समर्थन पोस्टकार्ड पत्र भेजा जाएगा और यह अयोध्या से जाएगा। 51,000 पोस्टकार्ड समर्थन पत्र भेजे जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। रामनगर कॉलोनी में इस बाबत भाजपा से शरद पाठक बाबा को मेयर प्रत्याशी बनाने के लिए एक आयोजन किया गया। भाजपा से मेयर का टिकट मांग रहे हैं शरद पाठक बाबा और पोस्टकार्ड में उनकी उपलब्धियों को लिखा गया है। बता दें कि शरद पाठक बाबा की राम मंदिर आंदोलन में उपलब्धियों का जिक्र भी इसमें प्रमुखता से किया गया है। समय अयोध्या की पावन भूमि को एक ऐसे मेयर की तलाश है जो उनके बीच में उपस्थित हो, उनके सुख में, उनके दुख में, उनके हर कार्य में जो है सम्मिलित हो, न ही कि एक बार वोट लेके अदृश्य हो जाए। शरद जी हम लोगों के साथ आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और सिंधी समाज से इनका बहुत आंतरिक प्रेम रहा है। आंतरिक प्रेम का मतलब कि सिर्फ राजनेताओं वाला नहीं, घरेलू प्रेम रहा है। तो पूरा सिंधी समाज का हर समाज यही चाहता है कि इस बार शरद जी को मौका मिले अयोध्या जी की सेवा करने का और हम लोगों को एक ऐसा मेयर मिले जो हम लोगों के बीच उपस्थित हो। जैसे कार्ड जो है हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजेंगे कि इस बार जो है शरद जी को भाजपा से उम्मीदवार बनाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो और किसी के बस की भी बात नहीं थी, पर अब हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मेयर हो जैसा उनका भाजपा पार्टी का कार्यकाल रहा, वैसे यहाँ के मेयर का भी कार्यकाल हो। ये ना हो कि जल भराव हो, जगह जगह जानवर घूमे और हम लोग जब मेयर को फ़ोन करें, मेयर को क्या, हम लोग को एक परिवार का इंसान चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को अयोध्या दौरे पर हैं। बीकापुर तहसील क्षेत्र में वह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
इस बाबत आज बीकापुर तहसील प्रशासन मुस्तैदी के साथ होमवर्क करता हुआ नजर आया। 1 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री अपने अयोध्या दौरे के दौरान कोतवाली तारुण क्षेत्र के चरावा गांव में चल रही भागवत कथा का रसापान करेंगे। गुरुवार को दोपहर करीब 2:30 बजे उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दहला इंटर कॉलेज के प्रांगण में उतरेगा। उप जिलाधिकारी बीकापुर, तहसीलदार तथा खंड विकास अधिकारी तारुण उमाशंकर सिंह, पंचायत सचिव रामनारायण यादव आदि आज तैयारियों में जुटे नजर आए। उप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड के निर्माण का काम भी आज पूरे दिन चला। संभावना व्यक्त की जा रही है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर का भी निरीक्षण कर सकते हैं। इस बाबत आज यहां भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य हरिश्चंद्र निषाद ने जानकारी देते हुए कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अगवानी के लिए किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे एक धार्मिक कार्यक्रम में वो अपना उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और उनका कार्यक्रम करीब 2:30 से 3 के बीच में यहाँ श्रीमद् भागवत में कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था और हम लोगों का अनुरोध स्वीकार किए हैं। इसके लिए हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। क्या नाम है? संदीप तिवारी। अयोध्या में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या फिर फिटनेस टेस्ट के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाने के साथ ही दलालों के चंगुल से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए अयोध्या के उदया चौराहे पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी DTI का मुख्यमंत्री ने गत रविवार को GIC में ही लोकार्पण किया। उदया चौराहे पर करीब 4 एकड़ भूमि पर 5.24 करोड़ की लागत से जुलाई 2019 में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसके निर्माण की अवधि जुलाई 2020 तय की गई थी, लेकिन कोरोना काल के चलते यह संभव नहीं हो पाया था। धीरे धीरे इसकी लागत भी बढ़कर 8.56 करोड़ पहुंच गई थी। इस ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बाउंड्री वाल, एकेडमिक ब्लॉक, ट्रेनिंग रूट, प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण किया गया है। यहाँ DL के लिए टेस्ट की ऑटोमेटिक व्यवस्था की गई है। सेंसर ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी बनाया गया ट्रैक पूर्णतः ऑटोमेटेड है। इसमें ऐसे ऑटोमेटिक सेंसर की व्यवस्था रहेगी जो कि ड्राइविंग टेस्ट के दौरान ही आवेदक का रिजल्ट बनाएंगे। ट्रैक पर विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नलों के अलावा अंडरपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड, पर्वतीय क्षेत्र, पार्किंग व अन्य प्रकार की चुनौतियों का ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा। डिजिटल सिस्टम, अत्याधुनिक कैमरा और मशीनों को माध्यम बनाया गया है। सिस्टम कुछ मिनट में जांच रिपोर्ट मुख्य सर्वर को भेज देगा। इसमें परिवहन विभाग के कर्मचारी या अधिकारी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। मानक को पूरा करने वालों का DL तैयार हो जाएगा और SMS से सूचना भेज दी जाएगी। ड्राइविंग टेस्ट और DL बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा किसी प्राइवेट एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जानी है। फिलहाल इस सेंटर को चलाने के लिए अभी किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। इस संबंध में हमने बात की RI RTO विभाग से। RI विपिन कुमार ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब लोगों को चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। स्कूल का निर्माण 8.56 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। अब वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सेंसर युक्त टेस्टिंग ट्रैक पर वाहन चलाकर सक्षमता का परीक्षण देना होगा। जैसा कि जनपद वासियों को के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। टेस्टिंग ऑटोमेटिक ट्रैक पर के संचालन है तो कार्यदायी संस्था का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही कार्यदायी संस्था के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होगी, स्थायी लाइसेंस ITI कैंपस उदया चौराहा से ही ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से जारी होंगे। क्या नाम है? विपिन कुमार, संभागीय निरीक्षक, अयोध्या, परिवहन विभाग।
राम जन्मभूमि के रामकोट बैरियर से संदिग्ध कार पकड़े जाने के मामले में इलाहाबाद निवासी बिल्डर मित्र संजीव वैश्य की गाड़ी लेकर अयोध्या पहुंचा था अफजल हाफिज। अफजल हाफिज और संजीव वैश्य बचपन के मित्र बताए गए हैं। अयोध्या दर्शन करने अफजल हाफिज आया था, जिसको लेकर के खुफिया विभाग ने जांच पड़ताल की तो उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। युवक के द्वारा दी गई जानकारी पर गहनता से पुलिस ने जांच की। जांच के दौरान सारी जानकारी सही पाई गई है। यातायात माह का आज समापन हो गया। पूरे जिले में आज चेकिंग अभियान चलाया गया, चाहे वह आरटीओ विभाग हो या पुलिस प्रशासन। रायबरेली ओवरब्रिज के नीचे टीएसआई द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाई गई। खबर लिखे जाने तक लगभग 700 से अधिक वाहनों का आज जनपद में चालान हुआ। क्षेत्राधिकारी यातायात प्रमोद कुमार यादव के दिशा निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक यातायात अभिमन्यु शुक्ला ने आज यातायात पुलिस की टीम के साथ जिले के कई स्थानों पर शहर में बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट के चल रहे तमाम ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। बता दें कि आज पुलिस पूरी तरह से फार्म में नजर आई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का आज चालान किया गया। यह भी बता दें कि आज यातायात माह का समापन हो गया और समापन के मौके पर यातायात पुलिस ने आज सघन चेकिंग अभियान चलाया, 700 वाहनों का चालान किया। जिले की एक और फौजी कंपनी के कर्ताधर्ता के खिलाफ पुलिस ने फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया है। थाना इनायत नगर के प्रेमचंद्र गुप्ता रसूलपुर मुताल के मीठे गांव पलिया जगमोहन के रहने वाले हैं। एसएसजी ग्रुप नामक कंपनी बनाकर रंजीत मौर्य ने 40% अधिक ब्याज देने का झांसा देकर उनसे रुपया जमा कराया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद पैसा वापस नहीं मिला। थक हार करके प्रेमचंद गुप्ता ने पूंजी कंपनी के कर्ताधर्ता के ऊपर मुकदमा कायम कराया है। वो हम लोगों का पैसा लेकर फरार हो गया है, जिसकी मैंने शिकायत यहाँ थाने से लेकर डीआईजी और मुख्यमंत्री तक ऑनलाइन शिकायत की। कोई उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई और उससे अगर फोन से पैसे मांगने की बात की जाए तो वो जान से मारने की धमकी देता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान करें और उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजे। कितने लोगों का उसने फ्रॉड किया है? कम से कम पूरे जिले में सब लोगों का, कुचेरा मार्केट से लोग कम से कम 12-13 करोड़ रुपए लेके गया है। ये शिवा ग्रुप कंपनी कहाँ खुली थी आपकी? कुचेरा बाजार में। क्या मामला है? अरे बस वही, वो जो है कि पैसा लेता था, कहता था कि हम इतने पैसे का इतने दिन में इतना आपको फायदा देंगे, तो लोग उसे समझकर लगाने लगे। उसके बाद वो 1 साल बाद वो भाग गया सब लेकर। कहाँ? गोरखपुर के श्रीमती कौशल्या देवी हाई स्कूल की 100 बच्चों का टूर लेकर अयोध्या पहुंचे एक अध्यापक की आज हार्ट अटैक से मौत हो गई। श्रीराम अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। बच्चों और टीचरों में आज शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि गोरखपुर के जगदीशपुर परसिया बढ़ेपुरवा बांसगांव के कौशल्या देवी हाई स्कूल के बच्चों का टूर अयोध्या घूमने के लिए और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के लिए यहां पहुंचा था। रमाकांत गुप्ता है। हम लोग गोरखपुर खरई क्षेत्र से श्रीमती कौशल्या देवी हाई स्कूल से हम लोग टूर पर आए थे, जिसमें हमारे एक सर अमरनाथ जी थे, जो उनको हनुमानगढ़ी के पास जाते वक्त उनको हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी निधन हो गई।